हेलो एवरीवन। देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कुछ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बताया था। तो आज जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और वन एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम विंड एनर्जी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सोलार एनर्जी को लेकर के इंडिया में क्या स्टेटस है ना, क्या हमारे टारगेट्स हैं और कहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है हमको, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकें। ठीक है। तो विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीजें जो एग्जाम में आ सकती हैं, उस सारे एस्पेक्ट्स को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली ये कवरेज हो जाए। ठीक है। तो अभी जो मेजर कवरेज है वो प्रीलिम्स के लिए है, तो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होगे एक वेबसाइट खुली है, इसको बोलते हैं ICED.NITI.gov.in, है ना, नीति आयोग का ही है ये। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये नीति आयोग ऊपर एकदम लेफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। एक पूरा डैशबोर्ड है ये पूरा। यहाँ पे आपको पूरे इंडिया का, आप कभी भी जब आप अपडेट करना हो बाद में भी आपको, तो आप यहीं से अपडेट करना। यहाँ पे सारा आपका हर कुछ लिखा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका अपडेटेड है अभी तक। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं बात करूँ, ये टोटल हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है ना। ये टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी में ये कोल का दिया हुआ है। इधर पे क्लिक करोगे तो हाइड्रो का मिल जाएगा। परसेंटेज भी लिखा है कि कितना शेयर है उसका। फिर यहाँ पे सोलार में देख सकते हो 94 गीगावाट है और लगभग 20.62% शेयर है टोटल ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी में। ऐसे विंड का यहाँ पे आप देख सकते हो, सबका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद ये जो देखोगे तो यहाँ पे लास्ट कई सालों का, लास्ट 10 साल का यहाँ पे आपका दिया है। पहले कितना शेयर था, है ना, और कितना गीगावाट था आज देख सकते हो। तो इसमें कोल में देखो आप ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन सोलार में देखो आप, है ना, सोलार में यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सोलार में काफी बढ़ा हुआ है ना। ये देखो आप, लगातार यहाँ पे क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो आप इस वेबसाइट से देखते चलोगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विंड पढ़ रहे हैं, तो हम विंड के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो विंड से रिलेटेड यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरे इंडिया का आप इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे देख सकते हो। अगर यहाँ सेलेक्ट ऑल पे कर दूं मैं, तो सेलेक्ट ऑल कर दूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे अभी हमारा एट प्रेजेंट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, तो लगभग 457 गीगावाट के आसपास आप बोल सकते हो। लेकिन अभी हम विंड पढ़ रहे हैं, उसमें से विंड का कितना है, तो सेलेक्ट ऑल खत्म करके यहाँ पे सिर्फ हम क्या डाल दें, विंड का। तो यहाँ पे विंड का आपको देखने को मिल जाएगा। तो विंड का यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये लगभग 48 गीगावाट के आसपास इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया में देखने को मिलती है। 48 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ अगर मैं बात करूं, इस विंड में अगर मैं क्लिक करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है 48 गीगावाट के आसपास, जो कि टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का कितना परसेंटेज है, तो 10.5% के आसपास है ना। 10.5% के आसपास है, सिर्फ क्या है हमारे पास, विंड है। ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे पिछले कई सालों में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। आप 2015 में भी अगर आप देखोगे तो ये कितना था, देखो लगभग ये था 28 गीगावाट। और आज कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो आज कितना है, 48 गीगावाट। लेकिन सोलार के कंपैरिजन में आप देखो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये 2015-16 में मात्र देखो 7 गीगावाट के आसपास था सोलार। आज देखो ये कितना है, लगभग आपका 94 गीगावाट से ज्यादा है। तो सोलार की जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू विंड की। इसीलिए कंपटीशन भी है, जो जिसके कारण क्या होता है, विंड सेक्टर उतना ग्रोथ हो नहीं पा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे अगर एक चीज आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा इस इमेज से कि मोस्ट ऑफ द जो विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमारी वेस्टर्न स्टेट में है ना, वेस्टर्न स्टेट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, राजस्थान से चालू करो आप, तो राजस्थान, गुजरात, है ना, फिर मध्य प्रदेश देख सकते हो आप, फिर महाराष्ट्र देख सकते हो, कर्नाटक देख सकते हो, है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका तेलंगाना। यहीं पर ही सारे इंस्टॉल्ड जो है कैपेसिटी विंड की, वो हमारे इन्हीं रीजन्स में कंसंट्रेटेड है ना। तो ये एक याद होना चाहिए। अब ईस्टर्न कोस्ट पे क्यों नहीं रखा जाता है ना, अगर यहाँ से सवाल अगर आए तो ईस्टर्न कोस्ट में इतने क्यों नहीं देखने को मिल रहे, यहाँ पे वेस्टर्न पे क्यों इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्टर्न पे इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में हमारे यहाँ आते हैं बहुत सारे साइक्लोन्स। साइक्लोन्स आने के कारण डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। यही कारण है कि वेस्टर्न कोस्ट में हमारे पास ज्यादा पोटेंशियल भी है और ज्यादा फिजिबिलिटी भी है। इसलिए आप देख सकते हो वेस्टर्न कोस्ट में आपको ज्यादा नजर आते हैं। मध्य प्रदेश का वेस्टर्न कोस्ट से लेकर के पूरा आप देखोगे, मतलब मालवा से लेकर के पूरा पूरा वेस्ट वाला एरिया, वहां पर आपको इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिलती है।
ईस्ट में सिर्फ आप देख पा रहे होगे तो वो है वाइजैक, विशाखापट्टनम में आपको नजर आ रहा होगा एक डॉट, बाकी सब के सब कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, वेस्टर्न पे। तो एक फैक्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या मैंने बताया आपको, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अभी विंड के कितनी है, 48 गीगावाट के आसपास है। मोस्ट ऑफ द जो विंड इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी कहाँ पे है, वेस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कितना है शेयर, तो 10.5% शेयर है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें विंड का कितना है 48 गीगावाट, 10.5% शेयर है इसका, ठीक है। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें उतना ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे भी लगभग 28 गीगावाट था, आज भी आप देखो लगभग 48, मतलब पिछले 10 सालों में मात्र 20 गीगावाट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सोलार वाले में यहाँ पे आप देखो तो ये 7 गीगावाट था, आज 94 गीगावाट है, मतलब समझ रहे हो आप 88 89 गीगावाट की वृद्धि हो गई। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से आपके जो और सवाल आएंगे, तो यहाँ पे खैर ये हम बाद में देखेंगे, ये आपका क्विक असेसमेंट करेंगे, सब ज्यादा टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं सोलार पे, कोल पे, और ये सब चीजें बाद में देखेंगे। अभी ये सब इसमें दिया रहता है, रैंक दी रहती है, आप चाहें तो इसको आप विजिट करके देख सकते हैं। अभी हम विंड का कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको विंड की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंड एनर्जी में अगर मैं बात करूं तो विंड एनर्जी में इंडिया क्या है, 4th लार्जेस्ट कंट्री है जब हम बात करें इंस्टॉल कैपेसिटी की। तो सबसे ज्यादा विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड है जहां पर वो है चाइना, फिर आपका है वो है यूएसए, और फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका जर्मनी, है ना। तो इसके बाद आता है चौथे नंबर पे हमारा इंडिया, ठीक है। तो चौथे नंबर पे इंडिया आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इंस्टॉल कैपेसिटी, तो अभी ये आपका लगभग 48 गीगावाट अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या था हमारा, ये आपका अभी वो तो उसमें एक महीने का पुराना डेटा लिखा हुआ है, एग्जैक्ट अगर मैं आपसे बोलूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका 48 गीगावाट, 47.96, या फिर आप बोल सकते हो 48 गीगावाट, ठीक है। तो राउंड फिगर में यहाँ पे 48 गीगावाट लिख दिया है। फिर इसके बाद अगर शेयर की बात करूं तो मैं शेयर है लगभग मेरा 10.5 गीगावाट, है ना। शेयर अब सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में अगर मैं बोलूं कितना शेयर है, रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सोलार मिला लो, सोलार विंड मिला लो, है ना, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिला लो, और बायोफ्यूल मिला लो। इनको जब मिलाते हो आप तो इसमें क्या होता है, इसमें लगभग हमारा कितना है, तो 30% या फिर 31% के आसपास आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा लोकेटेड है, इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब इसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास एक हाइब्रिड पॉलिसी आई है अभी 2018 में, सोलार विंड हाइब्रिड पॉलिसी बोलते हैं। अब सोलार एनर्जी में और रिसर्च वगैरह प्रमोट करने के लिए हमारे पास है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, जिसको 1998 में स्टैब्लिश किया गया था, कहां पर, चेन्नई में, ठीक है। अब देखो, अब आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस स्टेट में है, टॉप 5 स्टेट्स की अगर मैं बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, तो सबसे ज्यादा है राजस्थान में, फिर गुजरात में, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी कहां पे है, ये तो पोटेंशियल हो गया, लेकिन एक्चुअल में सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी अभी कहां पे है, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी एट प्रेजेंट कहां पे है, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। तो ये इंस्टॉल कैपेसिटी में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात में, फिर उसके बाद आप देख सकते हो तमिलनाडु में, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कर्नाटक में, फिर उसके बाद आपके पास महाराष्ट्र में, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास राजस्थान, ठीक है। विंड एनर्जी में हम करते क्या है, तो विंड एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हैं और उससे जनरेट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद जनरेट करते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कराया जाता है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से आपका निकलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी, ये होता क्या है इसमें, जो काइनेटिक एनर्जी मतलब विंड के पास जो एनर्जी है उससे वो क्या करेगी, विंड टरबाइन को घुमाएगी, जिससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट होता है। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिसपे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, ये 5 स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी है। अब याद रखना है आपको, विंड एनर्जी का आईएनडीसी गोल आया था, आपको पता है, आईएनडीसी का, इंडिया का आईएनडीसी गोल आया था, आपको पता है कि आईपीसीसी की 5th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत बाद में पेरिस डील हुआ था। पेरिस डील में इंडिया ने अपना एक इंस्टॉल कैपेसिटी का पूरा लक्ष्य रखा था। तो उसमें क्या बोला था, याद करो, उसमें ये बोला था, आईएनडीसी का टारगेट था ये हमारा, जिनमें से एक टारगेट ये था कि हम 2022 तक 175 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी को अचीव कर लेंगे, जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये तो बोला गया था, जिसमें आपका 100 गीगावाट आएगा, वो कहां से आएगा, सोलार से आएगा।
60 गीगावाट कहाँ से आएगा? विंड से आएगा। फिर 10 गीगावाट कहाँ से आएगा? तो ये बायोमास से आएगा। और 5 गीगावाट कहाँ से आएगा? तो ये आएगा आपका स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से आएगा। ये बात बोली गई थी। तो अभी हम विंड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा 2020 तक का 22 तक का क्या लक्ष्य था? 60 गीगावाट, जो आज तक अचीव नहीं हो पाया है। अब आपको पता है उसके बाद अभी कोप 26 हुआ है। कोप 26 में ये बोल दिया गया है, अपने और भी लक्ष्य आ गए हैं, जिसमें कोप 26 में ये बोला गया है कि बाई 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट की बिजली उत्पादन करेंगे। मतलब 2020 तक जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी नॉन फॉसिल फ्यूल से 500 गीगावाट की अचीव हो जाएगी, है ना। अब इस 500 गीगावाट में आप देखोगे तो 140 गीगावाट बताया गया है किसका? विंड का, है ना। विंड का 140 गीगावाट। 280 बताया गया, वो कहां से आएगा? वो आएगा सोलार का। तो इन टारगेट्स को भी याद रखना है अभी के लिए। बाद में तो एक कोप 26 इकट्ठा जब ये पूरे पढ़ लेंगे हम, सोलार और विंड, उसके बाद आपको यही बताना है कोप 26 में क्या हुआ, क्या हमारे लक्ष्य हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो याद रखना है आपको 140 गीगावाट आपको याद रख लेना है। उसके अलावा कोप 26 में और भी लक्ष्य यहाँ पे बताए गए हैं, वो सब हम आगे अभी आपकी क्लास में करेंगे। अभी हम अपने आप को विंड एनर्जी तक कन्फाइन रखते हैं। तो विंड एनर्जी का एट प्रेजेंट कितना है? तो 48 गीगावाट। 2022 तक कितना करना था? तो 60 गीगावाट। अब 2030 तक का कितना लक्ष्य है? 140 गीगावाट। ये हमारा आपका एम है या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव है अभी विंड एनर्जी को लेकर के, है ना। मोस्ट ऑफ द विंड एनर्जी वेस्टर्न साइड पे लोकेटेड है, कारण मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने विंड एनर्जी समझ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे सोलर एनर्जी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।